नमस्ते, स्वागत है आप सभी एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का आज 129वां एपिसोड था, जिसमें पीएम ने 2025 की उपलब्धियों का जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम ने नए साल की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हम हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इन दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक, भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। तो पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को आपने सुना। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए
नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां थाईलैंड और कंबोडिया ने एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्षेत्रीय दावों को लेकर सीमा पर हफ्तों से जारी सशस्त्र संघर्ष समाप्त हो गया है। थाईलैंड के रक्षा मंत्री नथाफोन नक्रफानित और उनके कंबोडियाई समकक्ष टी सेहा द्वारा हस्ताक्षरित समझौते ने 20 दिनों के संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस युद्ध में अब तक 101 लोग मारे गए और दोनों पक्षों के 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। दोनों देशों ने समझौते में आगे कोई सैन्य गतिविधि न करने और सैन्य उद्देश्यों के लिए किसी भी पक्ष के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न करने पर सहमति जताई है। तो अब आपको बताते हैं कि क्या है ये समझौता, इसमें अहम शर्तें क्या रखी गई हैं। दोनों देशों को सभी प्रकार के हथियारों का उपयोग बंद करना होगा। इसके अलावा नागरिक की संपत्ति और बुनियादी ढांचे पर हमले को रोकना है। सभी क्षेत्रों में दोनों देशों की सेना को हमले बंद करना होगा। इसके अलावा सैन्य ऑपरेशन या पेट्रोलिंग पार्टी एक दूसरे की मौजूदा बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ेंगी। 508 मील की सीमा पर कोई भी अतिरिक्त सैन्य बल नहीं भेजा जाएगा। कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक दूसरे के हवाई इलाके में प्रवेश की मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो ये समझौते की अहम शर्तें हैं। अब ऐसे में जान लेते हैं थाईलैंड कंबोडिया में विवाद क्या है और इसकी वजह क्या है। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद 118 साल पुराना है। दोनों देशों के बीच बड़े विवाद की वजह प्राचीन प्री विहार मंदिर है। मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने मंदिर को कंबोडिया को दिया। मंदिर के पास 4.6 वर्ग किलोमीटर का इलाका आज भी विवादित है। और आगे बढ़ेंगे, जहां यूक्रेन रूस के बीच 4 साल से जंग जारी है, जिसे रुकवाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने इन मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जंग रुकवाने के लिए कई दौर की बातचीत अभी तक हो चुकी है। ट्रंप के करीबी कभी रूस के अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है तो कभी यूक्रेन के अधिकारियों के साथ, लेकिन दोनों देश अपनी अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश है जो यूक्रेन को किसी भी कीमत पर समझौता करने से रोक रहा है। अब इसी कड़ी में ट्रंप आज जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं, जिस पर रूस समेत दुनिया के तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। ट्रंप और जेलेंस्की की ये मीटिंग फ्लोरिडा में आयोजित की गई है। इस मीटिंग में रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर जो पीस प्लान है अमेरिका ने तैयार किया था, उस पर चर्चा की संभावना है। हालांकि इस पीस प्लान से यूक्रेन को आपत्तियां थी, जिस पर संशोधन भी किया गया। जेलेंस्की ने हाल ही में कहा था कि उनकी शांति योजना 90% तैयार है और वो अमेरिका के साथ सुरक्षा गारंटियों पर अंतिम मुहर चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक की भूमिका में है
उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को दो टूक अंदाज में बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन शांति के रास्ते से युद्ध खत्म करने में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो रूस अपने विशेष सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य सैन्य ताकत के जरिए पूरा करेगा। ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात पर अब पीस प्लान को लेकर ही नजरें टिकी हुई हैं कि क्या समझौता हो पाएगा, क्या शांति बहाल हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि जो यूक्रेन जंग है इसमें मुलाकात पर पुतिन की क्या चेतावनी है उसे समझ लेते हैं। दरअसल शांति वार्ता पर पुतिन का बयान आया है कि शांति वार्ता ठुकराई तो भीषण जंग होगी और पुतिन कह रहे हैं कि ताकत से लक्ष्य हासिल करेगी रूसी फौज, सैन्य अभियान के तहत टारगेट पूरा करेंगे। साथ ही साथ जंग को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है यूक्रेन की। लेकिन अब बात बताते हैं आपको कि ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात में क्या कुछ खास है और क्यों बाकी देशों की नजरें भी इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। दरअसल ट्रंप के साथ सुरक्षा गारंटी पर चर्चा जेलेंस्की की और यूक्रेन के पुनः निर्माण पर भी चर्चा रखी गई है। 20 सूत्री शांति योजना पर 90% सहमति बनी हुई है। लेकिन यूएस और यूक्रेन इनकी बातचीत टीमों ने कई मसौदे पर तैयार किया। जेलेंस्की की ट्रंप के जरिए पुतिन पर दबाव डालने की रणनीति तैयार की गई है। अमेरिका ने क्या प्लान बनाया है वो भी जान लेते हैं। कई दौर की बातचीत के बाद जो प्लान संशोधित किया गया था उसमें 20 पॉइंट किए गए। उसमें से क्या क्या अमेरिका ने सही किया था ये अब आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, अमेरिका ने जो प्लान तैयार किया है उसमें यह कि डोनबास क्षेत्र का समर्पण हटाया गया, यूक्रेन को पूरे डोनेस्क और लुहांस्क रूस को सौंपने पड़ते, अब ये मांग हटा दी गई है। मौजूदा फ्रंटलाइन से चर्चा शुरू होगी। नेटो सदस्यता पर प्रतिबंध हटाया गया। यूक्रेन को नेटो में ना जाने की सख्त शर्त हटा दी गई है। अब सुरक्षा गारंटी पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही साथ सेना के आकार पर भी सीमा हटाई गई, क्योंकि यूक्रेन की सेना को सीमित न करने पर बात हुई है। पहले सेना का आकार सीमित करने को कहा गया था। युद्ध अपराधों पर एमनेस्टी हटाई गई। मूल में रूस के युद्ध अपराधों पर क्षमा की मांग थी, अब ये पॉइंट हटा दिया गया है। पीस काउंसिल का गठन, इस पर बातचीत हुई है। अमेरिका, यूक्रेन, रूस की संयुक्त वर्किंग ग्रुप जिसकी अध्यक्षता ट्रंप कर रहे हैं। उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति, युद्ध बंदियों की रिहाई की मांग की गई थी। ये प्लान अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया। सभी यूक्रेनी कैदियों और अपहृत बच्चों की रिहाई का प्लान अमेरिका ने तैयार किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं पीस प्लान के विवादित पॉइंट क्या है। पहले जो 28 पॉइंट वाला पीस प्लान तैयार किया गया था उसके मुताबिक यूक्रेन को लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका भी शामिल है। पीस प्लान के विवादित पॉइंट्स को समझाने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो पीस प्लान है ट्रंप की तरफ से जो कि तैयार किया गया, अब इस पर भी चर्चा हो रही है। अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। वाराणसी से खबर मिली है कि कब सिर्फ मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों के तार सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े हुए हैं। कप सिरप सिंडिकेट के हवाला नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें नकदी और सोने के जरिए लेन देन किया जाता था। 50 से ज्यादा शेल कंपनियों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन पाए गए और कोड के जरिए हवाला कारोबार संचालित होता था। जांच रिपोर्ट FSDL को भी भेजी गई है और इसके बाद आगे की जांच में खुलासा होगा कि किस तरह से ये कारोबार चलता था और कप सिरप मामले में इन लोगों की संलिप्तता पाई गई थी। कार्रवाई है वो चल रही है। आपने देखा होगा LOC जारी हुआ है। जैसे ही हमारे मुकदमे में चार्जशीट लग जाती है तो हमारे पास रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाएगा। उसके बाद उनका एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस और संभवतः फिर उनको हम वापस भारत ला पाएंगे। उसी के लिए हम जो आपको पता है 107 BNSS में हमारे पास ये एक प्रोविजन है जिसमें कि अपराध से अर्जित जो संपत्ति होती है उसकी कुर्की का ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। उसी के अंतर्गत ये सारी प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण हुआ है और ये कोतवाली के केस से हुआ है, जिसमें कि आगे की प्रक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के मेरठ पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लखनऊ के गोसाईगंज कोतवाली पुलिस ने कोर्ट की तरफ से जारी NBW के तहत कार्रवाई करते हुए 22 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोएडा के सेक्टर 142 में कूड़े के ढेर में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला का शव डंपिंग ग्राउंड में बैग के अंदर मिला था। मृतका के शरीर पर जलने के निशान मिले। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 23/12/25 को थाना सेक्टर 142 पर डंपिंग यार्ड में एक अज्ञात महिला का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई किया गया। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया। शव की शिनाख्त के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही शव का शिनाख्त करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। फर्रुखाबाद के कायमगंज चीनी मिल में गन्ने की तौल में गड़बड़ी का मामला सामने आया। किसानों का कहना है कि चीनी मिल में घटतौली की आशंका पर किसान बाहर से तौल कराकर आ रहे हैं, जिनमें 3 से 4 क्विंटल तौल में अंतर निकल रहा है। किसानों ने गन्ने की कम तौल को लेकर हंगामा भी किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की है। मामला क्या? अच्छा, कैसे पता आपको? दूसरे के यहाँ से करा पर्ची किसके नाम से थी?
रईस के नाम। अच्छा, पर्ची कटा के लाए आप पहले से ही? तौल करा के लाए। तो धर्म कार्ड खुलवा के लाए। कितना वजन निकला उसमें धर्म कार्ड में? 2 कुंटल का 2 कुंटल 40 किलो के लगभग ये यहाँ फर्क पड़ रहा है। मतलब जितना ज्यादा होएगा वजन पूरा बताओ। वजन हुआ जितना ज्यादा गन्ना है उतना ज्यादा मारपेच हुई है। जितना ज्यादा वजन हुई है 160 101 और वहाँ था 100 कुंटल 455। हाँ स्टार्ट। उत्तर प्रदेश जिला फरुखाबाद कायमगंज में ये चीनी मिल है, इसमें तौल गड़बड़ हो रही है। 3 कुंटल गन्ना गलत तौला जा रहा है। गन्ना मारते हैं 3 कुंटल तौला। ये कांटे में गड़बड़ी देखी, उसकी बाद दूसरी ट्राली जब हम लाए हैं तो हम धर्म कांटा करवा के लाए। अच्छा, आपको शक हो गया, डाउट हो गया था? हाँ, शक हो गया मुझे। उसकी बाद जब यहाँ तौल करी, यहाँ 3 कुंटल 60 किलो का फर्क बैठा। अच्छा। हाँ, और यहाँ की भी मान्य नहीं करी GM साहब ने, तो इस कांटे से उस कांटे पर तौल कराई, वहाँ भी यही बैठी, वो कांटा सही है, ये गड़बड़ है, ये बीच वाला गड़बड़ है। हाँ, इस पर मार्क बेच है। फिर बैलगाड़ी तौल कराई, और सबसे ज्यादा तौल इसी पे होती है। हाँ, सबसे उधर खाली वाली तौल होती है। हाँ, सब। और फिर बैलगाड़ी की तौल कराई, उस वाली इस पे, इस वाली उस पे। बैलगाड़ी वाला कांटा सही है, अल्लाह वाला कांटा सही है, ट्रैक्टर वाला ये कांटा गड़बड़ है। आप लोग यहाँ पर ज्यादा तौल गन्ना तौल लो या ज्यादा कैसे पता आपको? धर्म कांटे की पर्ची तौल के आई। कहाँ है, दिखाओ। उसके पास है। अच्छा, तो कितना कम निकल रहा है? 2 कुंटल 70 किलो। 2 कुंटल 70 किलो कम है। आगे बढ़ेंगे। झांसी में पुलिस को सट्टेबाजी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने होटल द क्राउन में चल रही अवैध सट्टेबाजी का खुलासा करते हुए होटल से 17 सट्टेबाजों को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7,11,000 रुपए और 18 मोबाइल फोन, ताश की गड्डियां बरामद की है और मामले की जांच की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में निरंतर जुए एवं सट्टे की रोकथाम हेतु की जा रही कार्रवाई में आज थाना सीपरी बाजार पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि सीपरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत द क्राउन होटल के कमरा नंबर 103 में कुछ लोग हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल सीपरी बाजार पुलिस ने वहां की घेराबंदी कर तलाशी ली, तो मौके से 17 अभियुक्त जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जिनकी जब तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 7 लाख रुपए, 18 मोबाइल फोन और कुछ ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं। प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत। उधर सोनभद्र के कुर्छा गांव से 22 दिसंबर को लापता हुई किशोरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। किशोरी की मां अपनी बेटी की तलाश में दर-दर भटक रही है। काफी खोजबीन के बावजूद परिवार को कोई जानकारी नहीं मिली। पीड़िता की मां ने डायल 112 और थाना जुगैल को सूचना दी, लेकिन सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया। 1 हफ्ते बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ग्राम प्रधान ने पुलिस से किशोरी की तलाश की मांग की है। कौशाम्बी में ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राम सियासन शास्त्री ने बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सनातन धर्म प्रचारक हर्षा रिछारिया ने शिरकत की। साथ ही धर्म प्रचारक हर्षा ने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्हें आज लोगों को इस भीषण ठंड में कंबल वितरित करने का मौका मिला है। धर्म के प्रचार के लिए हमने एक मुहिम, एक अभियान शुरू किया है और उस अभियान के माध्यम से हम देश भर के हर छोटे बड़े हिस्से में जाएंगे जहां पे ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसका नाम हमने दिया है शक्ति सृजन। एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो युवाओं, बेटियों, महिलाओं के भीतर बैठी विराजमान दैवीय शक्ति को जागृत करने की ये यात्रा है। हमारे युवा जो नशे में, लव जिहाद में, धर्म परिवर्तन का शिकार हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत गंदगी का शिकार हो रहे हैं, उन सबको वापस धर्म, संस्कारों से, परिवारों से और समाज से जोड़ने का ये एक अभियान है। आगरा के चीनी का रोजा में एक छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खंदौली क्षेत्र में एक गांव की आधा दर्जन स्कूली छात्राएं अपने दोस्त के साथ घूमने आई थी। इसी दौरान वहां पहुंचे एक छात्र पर दोस्ती न करने पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने उसकी पिटाई कर दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।